तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट n greater than or equal to 2 be an integer. Take n distinct points on a circle and join each pair of points by a line segment. Color the line segment joining every pair of adjacent points by blue color and rest by red color. If the number of red and blue line segments are equal, then the value of n is. तो एक सर्कल बनाते हैं, उस पे पॉइंट्स बनाते हैं पहले। तो ये सर्कल बना लिया अपन ने, है ना। इस पे है ना आर्बिट्ररी अपन n पॉइंट्स बना रहे हैं। सपोज ये n पॉइंट्स अपन ने बना लिए। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, कलर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट्स, मतलब किसी भी पॉइंट के जो अगल बगल वाले पॉइंट्स हैं उनको तो हम ब्लू कर दें। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक पॉलीगॉन बन जाएगा। ठीक है, ये जो एडजेसेंट पॉइंट्स हैं केवल उनको हम ब्लू से ज्वाइन कर दें तो ये एक पॉलीगॉन बन गया। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अभी अपन ने किया एक दो वीडियोस के पहले, है ना। और बाकी के जो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइनें हैं उनको हम रेड कर दें तो रेड लाइंस कौन सी हो जाएंगी, ये सारी रेड लाइंस हो जाएंगी। आप देख रहे हैं, है ना। इस वाले पॉइंट से करें तो ये सारी रेड लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या बोला है, नंबर ऑफ ब्लू लाइंस और नंबर ऑफ रेड लाइंस का नंबर सेम है। ठीक है, तो n की क्या वैल्यू है ये पूछा है। तो अभी अपन ने निकाला है ना, 2-3 वीडियो पहले ही निकाला। नंबर ऑफ रेड लाइंस मतलब जो पॉलीगॉन की जो साइड्स हैं वो माइनस करके नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कितनी बनती हैं, NC2 तो बनी इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली सारी लाइनें। ठीक है, और कौन सी लाइन से अपन माइनस कर देंगे, जो पॉलीगॉन के साइड्स हैं। तो n पॉइंट से कितने साइड का पॉलीगॉन बनता है, n पॉइंट्स का यदि पॉलीगॉन हम बनाएं तो उसमें साइड्स कितनी होती हैं, n साइड्स ही होती हैं। ठीक है, आप बना के देख लें, है ना। स्क्वायर है, 4 पॉइंट्स का पॉलीगॉन है तो 4 साइड्स बनती हैं। ठीक, तो ये रेड लाइंस जो है वो कितनी हो जाएंगी, NC2 तो हो गई टोटल नंबर ऑफ लाइंस, और साइड्स माइनस कर दें तो n साइड्स हैं तो n माइनस कर दिया तो इतनी तो हो गई रेड लाइंस। और ये क्या ब्लू लाइंस के बराबर है, और ब्लू लाइंस कितनी है, n के बराबर। ठीक है, साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। तो ये इक्वेशन आ गई, इसको अपन सॉल्व कर लें तो क्या हो गया, n-1/2 ये कितने के बराबर, 2n के बराबर। तो n की क्या वैल्यू आ जाती है, 5 आ जाती है ना। 5 और 0 आती है, तो 0 तो ऑब्वियसली अपन कंसिडर नहीं करेंगे, तो n = 5, है ना। ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, अ कमिटी ऑफ 12 इज टू बी फॉर्म्ड बाय 9 women and 8 men। 9 women हैं और 8 men हैं, 12 मेंबर की कमेटी बनानी है अपने को। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ एटलीस्ट 5 women हैव टू बी इंक्लूडेड इन अ कमिटी। मतलब 5 women तो होनी है, 5 या 5 से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ वेज पूछे, तो ये नंबर ऑफ वेज तो अपन वैसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे अपने को कमिटी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, 12 मेंबर्स चाहिए। तो यदि 5 women है ना, 5 या 5 से ज्यादा अपने को रखना है तो 7 men हो जाएंगे। ठीक है, 6 women है तो 6 men हो गए, 7 women हुई तो 5 men, 8 women हुई तो 4 men, और 9 women हुई तो 3 men, है ना। कमेटी इतने तरीके से ही बन सकती है क्योंकि 9 women ही है और 5 से ज्यादा जो है वो, और 5 women से ज्यादा वाली कमिटी जो है वो इतनी हो जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या पूछा है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। तो एक तो इन 5 कमिटीज को जो बनाने के तरीके हैं, है ना, उसको अपन ऐड अप कर दें तो एक तो वो हो गया। और इन हाउ मेनी कमिटीज विमेन आर इन मेजोरिटी, मेन आर इन मेजोरिटी। तो अब आप देखें विमेन मेजोरिटी जो है कमिटीज कौन सी होंगी, ये हो जाएंगी, और मेन मेजोरिटी कमिटीज जो है वो ये हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हर कमेटी को बनाने के जो तरीके हैं, है ना, वो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये पहला वाला जो कॉम्बिनेशन है उसमें 9 women में से 5 women सेलेक्ट करने का तरीका, और 8 men में से 7 men सेलेक्ट करने का तरीका। ये हो गया 9 women में से 6 women, 8 men में से 6 men। ये हो गया 9 women में से 7 women, और 8 men में से 5 men। 9 women में से 8 women, और 8 men में से 4 men, और 9 women में से 9 women, और 8 men में से 3 men। ठीक, तो इसको आप कैलकुलेट कर लें तो ये कितना आ जाता है। इसमें से एक मैं निकाल देता हूँ, है ना, विमेन आर इन मेजोरिटी वाला, है ना। बाकी आप निकाल लीजिएगा, तो है ना, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है।
तो विमेन मेजॉरिटी वाली कैटेगरी कौन सी हो गई? ये हो गई, है ना। ये जो कैटेगरी है, ये तीनों कमिटीज जो हैं विमेन मेजॉरिटी वाली हैं। तो ये वाली कमेटी बनाने के तरीके कितने हो गए? 2016 ये हो गए। इस कमेटी को बनाने के तरीके 630 और इसको बनाने के तरीके 56, है ना। तो इन तीन का यदि हम टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2702। ठीक, तो इसका आंसर तो 2702 आ जाता है। मेन आर इन मेजोरिटी ये वाला हो जाएगा, इसको मैं ए बोल देता हूँ, तो ए का जो भी फिगर आए मेन मेजोरिटी हो गया, ठीक है। और ये टोटल, है ना, इसको मैं बी बोल दूं, तो ए प्लस बी प्लस ये 2702 अपन निकाल ही लिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, मतलब 5 से ज्यादा विमेन, 5 या 5 से ज्यादा विमेन वाली कमिटीज बनाने के टोटल तरीके इतने हो जाएंगे, ठीक। ये आपके आंसर।